औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक यूआई के मतलब बताऊंगा जो कि सेम हम टेलविंड की यूआई है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही जैसे कि हम मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ जैसे कि हम बूटस्ट्रैप वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो उस जो यूआई का नाम उस वेबसाइट का नाम है daisy.ui.com। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन को हम सीखेंगे कि हमने इसको इंटीग्रेट कैसे करना है अपने सिस्टम में। तो नेक्स्ट जेएस के और हीरो सेक्शन वगैरह इसमें से जो भी काफ़ी कुछ चीज़ें हम ले सकते हैं वो हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन की जो है उसे देखते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आप इसके डेज़ी यूआई में जाके इंस्टॉल को ओपन करेंगे। मैंने एक इंस्टॉलेशन की हुई अपने सिस्टम में अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसकी, बट आई विल रिपीट द स्टेप्स ताकि जो है आप उसे देख सकें। एक जो मैं ओपन करूँगा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को। सबसे पहले तो आपने ये देखें, ये यू नीड Node.js एंड Tailwind CSS टू इंस्टॉल दिस। ओके, तो हमने इसको पहले कॉपी किया, इसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट कमांड जो थी उसकी उसको इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, मेरे क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इट विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम। फ़ौरन उसने कह दिया, बट मे बी इट टेक सम टाइम व्हेन यू इंस्टॉल इट। दूसरा जो हमने उसको फॉलो किया, दूसरा स्टेप ये है कि टेलविंड कॉन्फ़िग .js की जो फाइल है उसमें आपने प्लगइन के अंदर रिक्वायर ये डेज़ी ये डाल देना है। ठीक है, तो ये आपने इतना हिस्सा कॉपी करना है। इसका कॉपी करेंगे हम यहाँ से कॉपी, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम बाकी चीज़ें बंद कर देते हैं। ये टेलविंड config.ts की फाइल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स के अंदर वो कह रहा है ये प्लगइन्स जो है ये आपके पास यहाँ नहीं होंगे, ये एम्प्टी होंगे यहाँ पे। ठीक है, आपकी जो फाइल है उसमें यहाँ पे ये इस कंडीशन में होगी। ठीक है, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को मैंने रिमूव किया है तो मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, इसके अंदर जो कलर स्कीम थी वो सब ख़त्म हो गई है। ठीक है, और इसको मैं अब हम इसको बेहतर करेंगे, इस तस्वीर को भी बेहतर करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी वी विल जस्ट गो देयर। अच्छा, अब हमने यहाँ पे डेज़ी का जो प्लगइन था उसको हमने इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ से इसे करेंगे कॉपी और इधर इसके बीच में हम उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक स्टेप इसका ये है। दूसरा स्टेप था हमने इसका थीम जनरेट किया था, थीम्स इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कंपोनेंट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसके अलावा आप एक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के पहले थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अंदर ये थीम दिए हुए हैं, आप कोई सा भी थीम उसे इस्तेमाल कर सकते हो, और थीम के अंदर आप ये सारे के सारे थीम्स हैं आपके। इसमें जो बेहतर थीम है एक तो विंटर का है, और दूसरा जो कि हमारा ब्यूटी क्रीम का एक और यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट स्किन केयर प्रोडक्ट की एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ मैं। उसमें एक ये कलर स्कीम मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है।
ये भी अच्छी लग रही है और काफ़ी हमारे पास ऑप्शन है, आप कोई भी इसमें कलर स्कीम आप यूज़ कर सकते हो। पहले मैंने ये वैलेंटाइन की यूज़ की थी जो आपने स्टार्टिंग में देखी थी। अब मैं इसको विंटर को ट्राई करता हूँ। देखिए मैं जिसको क्लिक करूँगा ना सारी की सारी वेबसाइट उस कलर के अंदर आ जाएगी। तो आपको ये एक ओवरलुक मिल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर लग रही है। ठीक है? तो डार्क के अंदर जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। लग्जरीज़ के अंदर जो आ रहा है वहाँ देख सकते हो। कोई भी आप जो है थीम इसमें यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो किसी भी वक़्त। 2-3 थीम लगा के आप उसे यानी कि इसका ये बेनिफिट है इवन कि आपने अपनी पूरी वेबसाइट बनाई होगी, सिंपल आपने एक सेटिंग चेंज करनी है और आपका सारा कलर पैटर्न वगैरह जो चेंज हो जाएगा और इवन के फिनिश प्रोडक्ट के बाद भी आप उसको डिफरेंट थीम लगा के चेक कर सकते हो कि कौन सा थीम उसको अच्छा लगेगा। तो आई विल गो विद विंटर। तो इसका थीम लगाने का जो तरीका है उन्होंने ये नीचे बताया हुआ कि आपने ये जो है इसको थीम को लगाना है। डेज़ी आपने इतना हिस्सा कॉपी करना है। ठीक है? इसे आप करोगे कॉपी और इसे कहाँ पे कॉपी करना है आपने, ये भी जो है आपके उसमें ही कॉपी होगा, टेलविंड के अंदर यहाँ पे इसके नीचे आप सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे और आपने जो सा थीम जो आपको पसंद है आप सिर्फ उस थीम का नाम यहाँ पे लिखोगे। आई चूज विंटर दिस टाइम, तो आई विल ओनली राइट विंटर। ओके, ये आ गया। उसके बाद ये कहता है कि नेक्स्ट जो इसमें करना है आपने अपने एक तो ये हमने इसकी सेटिंग कर ली नंबर 1, दैट्स वन। बट एक जगह और इसकी सेटिंग होती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस में मुझे उसको नज़र नहीं आ रही। लेट्स सी इफ वी कैन सी समवेयर एल्स। ये आ गया ये आपके पास। ठीक है, तो ये जो है ना ये भी आपने जहाँ पे आपने HTML को डिफाइन करना है वहाँ पे आपने ये भी आपने कॉपी करना है। ये आप इसका इतना हिस्सा दिस पार्ट ऑफ द थिंग्स ये आप कॉपी कर लेंगे। और आपकी HTML कहाँ पे डिफाइन होती है, नेक्स्ट जेएस में आपकी HTML आपकी डिफाइन होती है लेआउट के अंदर। ठीक है, तो वी विल गो टू द लेआउट, कोड के अंदर जाएंगे, लेआउट देखेंगे अपना, हम लेआउट में जाएंगे, हम ऐप के अंदर सोर्स ऐप और लेआउट डॉट tsx। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ था, मीन्स के जब आपके पास ये फाइल आएगी तो इट विल बी लाइक दैट ओनली। ठीक है, यहाँ पर आपने HTML लैंग इंग्लिश के बाद आपने उसको पेस्ट करना है और जो सा भी आपने थीम लगाया है जो आपने चूज़ किया उसको यहाँ पे लिख लेना है। इन माय केस आई विल चेंज इट टू विंटर, सॉरी। ठीक है, इससे पहले देखें हमारा जो था वाइट कलर का था सारा। अब आपको ये इसके कलर्स के अंदर चेंजेस जो है वो नज़र आ रही होंगी। ओके, तो आई विल चेंज समथिंग, इमेज को मैं बाद में चेंज करूँगा। आई जस्ट पुट इट हेयर जस्ट टू फिल अप द सेक्शन। तो वी
वी विल चेंज एंड वी विल ब्यूटीफाई दैट आफ्टर, जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा। नेक्स्ट देखें, ये जो मैंने सेक्शन ऐड किए है, इस सेक्शन को जो हमारा इमेज वाला सेक्शन था, ये ऊपर वाला, ये वाला, इसको ही कॉपी करके तो उसकी सिर्फ साइज़ वगैरह को चेंज किया और तस्वीर यहाँ पे मैंने एआई से क्रिएट करवा के तो यहाँ पे एक तस्वीर लगा दी है। इसको हमने किया कैसे है, लेट्स डिस्कस दैट। ये आपने एक अलहदा सेक्शन बनाया मैंने कंपोनेंट के अंदर हीरो का, ठीक है। अगर हम ये सारा सेक्शन डिलीट कर देते हैं, इन केस के मैं इसको सबको दोबारा बिल्ड करता हूँ, ठीक है। आई विल, ओके, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट किया मैंने। हम दोबारा इसको बिल्ड कर लेंगे। ये दो चीज़ें जो मैंने इसके अंदर यूज़ करनी है, एक तो नेक्स्ट लिंक को यूज़ करना है और दूसरा नेक्स्ट इमेजेस को यूज़ करना है। नेक्स्ट इमेज को इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ, ठीक है। दोबारा हम यहाँ पे करेंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन जो है वो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इसे इसी तरह हीरो रहने देंगे। इस जो कोड का जो ये वाला हिस्सा है, इसे हमने चेंज करना है, ठीक है। अब ये मैं पूरा सेक्शन देखूंगा, ये जो हमने टेल विंड सॉरी डेजी यूआई जो थीम जो हमने इंस्टॉल की है, यहाँ से मैं हीरो सेक्शन लूँगा। इस वक्त हम इसको चूज़ कर लेंगे विंटर को, ताकि ये सारे का सारी जो देखिए मैं जो भी क्लिक करूँगा सारे का सारा थीम जो है, सारे का सारी चीज़ें उसी थीम में आ जाएंगी, तो मुझे चूज़ करने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूँगा ऊपर हीरो, ठीक है। हीरो सेक्शंस आ गए। इसको हीरो सेक्शन के अंदर जो इन्होंने ये हमें दी हुई है, इनमें से किसी एक चीज़ को मैं चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स सी, आई विल चूज़ दिस वन, ओके। आई विल कॉपी दैट, JSX में जाऊँगा, ठीक है। इसको पूरे को मैं करूँगा कॉपी। देखिए इसमें मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पिछले वाले में किए थे, ये ऑलरेडी उसी फॉर्मेट के अंदर है। सिंपल मैं ये जो डिव लिखा हुआ था इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स सी, हमारा जो एक सेक्शन जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया पूरे का पूरा। ये हीरो सेक्शन कंप्लीट हो गया, वहाँ पे पूरे का पूरा आ गया। नो आई वांट टू चेंज द पिक्चर बिहाइंड, जो कि इट्स आल्सो गुड, बट रिलेटेड पिक्चर में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आई विल जस्ट गो हियर। इसको सबको इसी तरह रहने देंगे। सिंपल जो पिक्चर है मैं देखूंगा कि पिक्चर किधर है। पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे URL जो है पिक्चर का वो चेंज करना है। तो हमारी पब्लिक में मैंने 1 मिनट में पब्लिक में जो कॉपी की थी, जो पिक्चर्स जो मैंने की थी AI की, वो जो भी पिक्चर्स होंगी हम यहाँ पे पब्लिक में उसको रखेंगे, जो कि थी ये स्किन केयर की, ठीक है। ओके, इसको मैं वहाँ पे सिंपल कॉपी कर दूंगा, और वो कैसे करूँगा। अच्छा, तो अब ये बैकग्राउंड इमेज को हमने चेंज करना है अपनी इमेज के साथ। तो व्हाट वी विल डू, हमने जो से पहले जो इमेज लगाया हुआ था, हम उस इमेज को पब्लिक फोल्डर में रखा हुआ था। अच्छा, अब एक काम और कर सकते हैं हम,
इस पब्लिक फ़ोल्डर में, क्योंकि अगर मैं इस तरह रखूँगा तो काफ़ी कुछ आ जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसके अंदर एक और जो है फ़ोल्डर बना देता हूँ इमेजेस का, ताकि हमारे पास जो चीज़ें हैं ना वो प्रोडक्ट्स के इमेज आएंगे तो सेपरेट रहें, और जो हमारे डिज़ाइन के इमेजेस हैं वो सेपरेट रहें। ठीक है, तो आई विल मेक हियर इमेज का बना दूं, या डिज़ाइन इमेजेस का बना दूं, कुछ भी बना दूं। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन या खाली इमेजेस इमेजेस का बना देता हूँ। फ़िलहाल स्टैंडर्ड बनाते हैं हम इसे। ठीक है, इसके अंदर में इमेजेस जो है वो जो इमेजेस होंगे वो मैं उसके अंदर उसको मूव कर रहा हूँ। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, ओके नहीं मूव हुआ। इसके अंदर मैं इसको मूव करना है, इसे कहते हैं मूव। तो ये स्किन केयर का जो मैंने एक जो एआई से बनाया था वो मैंने इसके अंदर रख दिया है। इसके अंदर मैं एक और बना लेता हूँ लोगोस। ये सारे मेरे लोगोस हैं, ठीक है, डिफरेंट साइजेस के अंदर। तो ये भी मैंने काफ़ी जगह पे यूज़ करने होंगे। तो एक और मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बना देता हूँ लोगों का। ठीक है, उस फ़ोल्डर के अंदर मैं अपने सारे जो ये लोगो है ये जो है वो मूव कर दूंगा। अच्छा, इमेजेस को भी आपने अगर अच्छे तरीके से अरेंज करेंगे तो आपकी ऐप अच्छी बनेगी। आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक ही इमेज है स्किन केयर डॉट जेपीजी का। ठीक है, इसको मैंने चेंज करना है। ये वाला जो इमेज है मैं चाह रहा हूँ कि मेरे उसको रिप्लेस कर दे। तो हीरो सेक्शन के अंदर जो इमेज का यहाँ पे उन्होंने टैग दिया हुआ है, ठीक है, तो जो पब्लिक डायरेक्टरी है उसका जो पाथ है वो है डॉट स्लैश। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने इसे इमेजेस का फोल्डर बनाया है। तो इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैं स्किन केयर डॉट जेपीजी, ठीक है, तो इस फोल्डर को हमने जो है इसको एक्सेस कर लिया। इस फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ जो पिक्चर हम लगाना चाह रहे थे। ठीक है, तो अब मैं अगर वापस जाता हूँ तो देखिए ये पिक्चर चेंज हो गई है, वहाँ पे पिक्चर बदल दी है। यहाँ पे मैं कुछ लिखवाना चाह रहा हूँ इसके बारे में, तो मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी से अच्छा सा कंटेंट लिखवाऊँगा अपनी वेबसाइट के लिए ऐसी, और उस कंटेंट को मैं फॉलो करते हुए मैं इस वेबसाइट को मज़ीद जो है वो बेहतर करूँगा। अच्छा, अभी देखिए मैंने ये जो है ना यहाँ तक हमारा बन गया। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, प्रोडक्ट कार्ड्स होते हैं, जो कार्ड का जो है सेक्शन, अगर वो मैं ऐड करना चाहूँ तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास कार्ड का कोई सेक्शन है। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कार्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, सिंगल कार्ड है, इसको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम, एनीथिंग विच इज़ लुक गुड, जो आपने बनानी है आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। एक ही कॉलम के अंदर हम डिफरेंट कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज इफ़ आई लुक लाइक, मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँगा, इस कार्ड के
जी एस एक्स को कॉपी करूँगा, ठीक है। आई विल कॉपी दैट। जैसे मैंने यहाँ पे हीरो सेक्शन बनाया था, यहाँ पे मैं एक कार्ड सेक्शन भी बना लेता हूँ, जो कि पहले मैंने चूज़ किया था, बट वी विल डू इट हेयर। होम, इसको सबको करते हैं डिलीट, ठीक है। बिल्कुल नया बनाते हैं। हीरो सेक्शन में जैसे हमने ये लिंक और इमेजेस को कॉपी किया था, ये लिंक एंड इमेजेस को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कार्ड के अंदर इमेज भी लगाना है और जो है अपना। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगा, कार्ड के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा पहले ये, और उसके बाद जो यहाँ पे ये जो डाटा है कॉपी इसे करते हैं और आई विल पेस्ट दैट वन, ठीक है। अब मुझे एक से ज़्यादा कार्ड लगाने हैं, एक कार्ड कम से कम 3 कार्ड या 2 कार्ड तो लगेंगे एक रो के अंदर। वो रिस्पॉन्सिव होने चाहिए जब छोटे करेगा जो भी है, बट फॉर द स्टार्टअप एक इसको प्लेस देने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये बनाया है इसको मैं जैसे मैंने हीरो को सॉरी मैंने वो एक चीज़ जो मिस की थी ऐप के अंदर, कंपोनेंट को बंद करते हैं। ऐप के अंदर ये जो पेज TSX था, यहाँ पे ये मैंने हीरो सेक्शन यहाँ पे जो है वो लगाया था, कंपोनेंट लगाया था, इंपोर्ट हीरो फ्रॉम हीरो, ठीक है। इसी तरह हम इंपोर्ट करेंगे कार्ड फ्रॉम, इसको कॉपी कर लेते हैं सारे को या इसी को कॉपी कर लेते हैं पाथ को, और यहाँ पे लास्ट में हम इसे कर देंगे चेंज कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी कार्ड को, कार्ड के सेक्शन को यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं वापस जाऊँगा यहाँ पे तो ये मुझे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये कोई इशू दे रहा है, इस इशू को हम रिजोल्व करेंगे। अच्छा, जो हमें एरर्स आते हैं वो एरर्स यहाँ पे शो होते हैं, ये क्या कह रहा है, कार्ड के एरर के अंदर लाइन 2 के अंदर कोई इशू है, नो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, हैज़ नो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, कार्ड में जाएंगे हम, हियर इस कार्ड की तरह, कंपोनेंट्स में कार्ड के अंदर हमने क्या गलती की थी, हमने इसको डायरेक्ट कॉपी कर दिया था, जबकि इसको हमने कॉपी करना था एक एरो फंक्शन के अंदर, ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन के अंदर। तो हम यहाँ पे बनाएंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन, और इसके अंदर हमने उसको कॉपी करना था, जो कि हमने नहीं किया था। डेट वाज आवर मिस्टेक, हमसे ये एरर हुआ था कि एरर ना कहने, भूल गए थे हम ये करना, स्टेप भूल गए थे, तो अब हमने ये कर दिया। तो इस एरर को यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, वापस हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और इसको हम देखेंगे, तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी आ रहा है। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि अनसपोर्टेड सर्वर कंपोनेंट
टाइप अनडिफाइंड। अब सर्वर कंपोनेंट ऐसा कौन सा है जिसकी टाइप अनडिफाइंड है? रे टू जेसन, और ये भी देखते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको जो है ना, ये वाला जो है ना, ये हमें अब करना पड़ेगा। इमेज जो हमारा टैग है इमेजेस का, उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो जो टैग है जो यूज़ होता है इसमें इमेज को करने के लिए, वो है इमेज। ठीक है, सोर्स डिफाइन होती है, और उसके बाद हमने आर्ट डिफाइन कर दिया। ओके, लेट्स से अच्छा, इसको पूरा हमें सिंटैक्स जो है वो कॉपी करना पड़ेगा। तो सिंटैक्स जो हमने पहले इसे लगाया हुआ था हीरो पेज के ऊपर, नहीं हीरो से नहीं, हम इस सिंटैक्स को देखते हैं। ओके, तो ये क्योंकि इमेजेस में तो नहीं है ये वाली फ़ोटो, या तो उसको कॉपी करें इमेजेस के अंदर। ठीक है, अब हमने इमेज का टैग लेना है, हम करेंगे हेडर से। इसको कॉपी करते हैं। विड्थ और हाइट भी डिफाइन करनी पड़ती है इसके अंदर, यानी कि ये इसका जो बेसिक जो उसका फॉर्मूला है वो ये है। हम दोबारा जाएंगे कार्ड के अंदर, और पहले हम इसको पेस्ट करते हैं सोर्स के अंदर, यही जो डालते हैं फ़िलहाल। वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू हमारी जो भी प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट पिक्चर, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये जो क्लासेस उन्होंने दी हुई है, ठीक है, इस क्लासेस को हम कॉपी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी रही हाइट और विड्थ, वो डिफाइन करते हैं 300 200, या फिर 200 150। ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, पिक्सल्स हैं, हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं कि हमने उसकी हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, और ये वाला जो लाइन होगी इसको हम कर देंगे ख़त्म। ठीक है, दूसरा इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम प्रीटिफाई करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, ताकि कोई और इशू है तो वो भी हमें नज़र आए। अच्छा, ये 3 जगह पे एरर आ रहा है, एक तो ये यहाँ पे आ रहा है एरर। ठीक है, इसमें हाँ, एक तो इसका इसका आ रहा होगा कि यहाँ पे भी मुझे एक लगाना चाहिए था। हाँ, ओके। दूसरा, अब एक एरर हमारा रह गया है इमेज का।
इसको देखते हैं। हेडर के अंदर अगर हमने ये लगाया था तो उसके बाद ये क्या किया, इसको लगा देते हैं। ये क्या था, अच्छा इसका एलिमेंट क्लोज नहीं हुआ। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। अब हम जाएंगे दोबारा अपने सिस्टम में। अच्छा, लोगो जो था यहाँ पे वो नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि हमने उसका पाथ चेंज किया है, तो उस पाथ को हमने ठीक करना है और फिर यहाँ पे हमारा लोगो आएगा। पाथ कहाँ पे हमने चेंज किया था, जब मैंने वो अरेंज किया उसके अंदर पब्लिक के अंदर अरेंज की थी। मैं दोबारा जाऊंगा पब्लिक फोल्डर में, सॉरी मैं जाऊंगा अब हेडर के अंदर। देखिए मैं पब्लिक फोल्डर में मैंने ये लोगों के अंदर रखा हुआ, ठीक है। तो उसका पाथ डिफाइन करने पड़ेगा। तो ये है कंपोनेंट्स के अंदर सोर्स। ऐप को बंद करके हम कंपोनेंट को देखेंगे। कंपोनेंट के अंदर जो हेडर है उसमें जो लोगों का ये पाथ दिया हुआ है, ये देना पड़ेगा मुझे डॉट स्लैश लोगो स्लैश, ठीक है। तो होपफुली कि अब ये यहाँ पे लोगो आ जाना चाहिए, आ गया, ठीक है। इस तरह हमने उसके कार्ड के भी एरर ख़त्म कर लिए थे। तो ऐप के अंदर जाके हम ऐप का जो पेज है, ये जो मैंने कार्ड को मैंने कमेंट किया था इसको मैं वापस लेके आऊँगा क्योंकि हमने उसके एरर्स ख़त्म कर दिए हैं। तो ये अब आ जाएगा यहाँ पे, इसको डिस्प्ले हो जाना चाहिए। इट्स नॉट कॉन्फ़िगर्ड अंडर द इमेज इन योर। अच्छा, ये जो डेज़ी.com है ना, इससे अगर हमने कुछ लेके आना है तो वो कह रहा है कि ये होनी चाहिए, हमारे पास कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। या फिर यहाँ पे आप इमेज लगाओ नेक्स्ट इमेज का, ठीक है। तो इसका फिर हल ये है कि मैं ओरिजिनली लगा दूँ जो मैंने वहाँ पे लगाना है। अच्छा, इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है जो मैंने लगाना था। डाउनलोड में पड़ा हुआ है, डाउनलोड्स में ये इसको मैं करता हूँ मैं कॉपी, ठीक है। और इसे मैं, अच्छा ये ऐसे नहीं होगा, मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो मैं डेस्कटॉप, नेक्स्ट जेएस, लेक्चर अक्टूबर, इसमें पब्लिक, और यहाँ पे जो इमेजेस थे यहाँ पे मैं एक और चीज़ बनाता हूँ, प्रोडक्ट्स की इमेजेस के नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ, प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है।
और इस प्रोडक्ट्स के नाम के या फिर ये इमेजेस के अंदर मैं ये प्रोडक्ट्स के नाम का फ़ोल्डर बना देता हूँ। ये जो ये मैनेजमेंट आपने खुद देखनी है कि यहाँ पे इस तरह इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है? तो मैं फ़ोल्डर बना देता हूँ इसके अंदर, इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट का मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया और इसके अंदर मैंने अपनी प्रोडक्ट का जो थी उसको उसके इमेज को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब इसको मैं इसके नाम को मैंने कॉपी करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है? ये कॉपी कर लूँगा ताकि मैं पाथ के बाद इसको दे सकूँ। अच्छा, अब मैंने वापस आऊँगा मैं यहाँ पे, वो ऑलरेडी इमेज आ गया हुआ है इधर। कार्ड में मैं जाऊँगा, प्रोडक्ट का जो कार्ड है कंपोनेंट्स के अंदर मैंने कार्ड बनाया है ये, ठीक है? इस पे हमने उसको रिप्लेस कर देना है। सोर्स क्या थी हमारी? ओके, डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश और आगे मैंने उस इमेज का नाम कॉपी कर दिया, ठीक है? ओके, अब हम जाते हैं दोबारा अपनी मेन फाइल में। तो ये एरर ख़त्म होना चाहिए था। ये अभी भी आ रहा है। अच्छा, जो मुझे समझ आई है कि देखिए मैंने कंपोनेंट्स के अंदर जो कार्ड बनाया हुआ है ना वो कैपिटल सी से बनाया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल सी से दिखा रहा है। तो इफ़ आई विल डू इट कैपिटल सी के साथ अगर मैं उसे करता हूँ तो ये इशू ख़त्म हो जाना चाहिए। ख़त्म हो गया है, ठीक है? ओके, कई दफ़ा छोटी सी चीज़ें होती हैं, देखिए वो आपको तंग करती हैं, एरर फाइंडिंग ही में टाइम थोड़ा सा लेती हैं। और डॉक्यूमेंटेशंस को देखना है, उसको फॉलो करना है। डॉक्यूमेंटेशंस की जो चीज़ें हैं ना, यही जो है इसी से हम एरर्स वगैरह देख लेते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो एरर वाला है इसको हमने कैनॉट फाइंड द नेम मेन, ठीक है? वो ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली, सही है। तो बाज़ दफ़ा एरर्स आते हैं, आप उसको रीस्टार्ट करो वो एरर्स ख़त्म हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं ख़त्म होते। अच्छा, उसके बाद हम मज़ीद इसके कंपोनेंट्स देख लेंगे जो हमें चाहिए होते हैं अक्सर। अच्छा, अभी इसमें ना और बहुत कुछ है, जैसे आपका बूटस्ट्रैप के अंदर आपको बहुत सी लाइब्रेरीज़ मिल जाती हैं, आपके यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। इट विल जस्ट नीड टू सी ईच थिंग्स कि जहाँ-जहाँ आपको कोई चाहिए। मुझे यहाँ पे एक इसमें मिला था, कार्ट का बड़ा अच्छा सा एक सिस्टम मिला था, मैं उसको भी इंटीग्रेट करूँगा। तो अभी जो जो इंटीग्रेशन हुई है हम उसको देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा आ गया है। इसमें देखिए अब कार्ट का जो फंक्शन जो है वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, उसको जो हमने कॉपी किया था उसमें जो हमें इशू आया था, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो आप उस इशू को रिज़ॉल्व कर सकें। ये हमने जो इमेज दिखाने का जो आपका नेक्स्ट इमेज का जो सिंटैक्स है वो यूज़ किया, इमेज, उसके बाद विड्थ और उसके बाद हाइट, और उसकी सोर्स जो है वो हमने यहाँ पे डॉट नहीं डालना, सिंपल स्लैश से स्टार्ट करेंगे, पब्लिक के बाद में जो भी आगे आएगा स्लैश के साथ, और हम इसे जो है जो हमने इमेज दिया है उसका दे के बाकी क्लासेस जो है वो आप सेम उस वही रहने देंगे जो आपकी क्लास उसमें थी। तो इसको मुझे नहीं भी चाहिए, तो इसको मैं अगर ख़त्म भी कर दूँ तो इट्स ओके। ओके,
बाकी मैं इसको देखता हूँ। तो ये देख लें, आपने जो इमेज वहाँ पे मैंने किया था वो मेरे पास यहाँ पे सीरम का एक पेज आ गया। इसके हम इसको डायनामिकली सबको चेंज करेंगे, बाद में हम देखेंगे कि हम कैसे से डायनामिकली चेंज करेंगे। स्टार्टिंग में हम 5 से 6 प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं, उसको एपीआई की बजाय हम कोशिश करेंगे कि एक फाइल सिस्टम जेसन में उसे रख के, तो वहाँ से उन सबको डायनामिकली जो है हम जो है उसको पेश करें, और इसकी साइज़ वगैरह को भी हम चेंज करेंगे, डिज़ाइन को। और जैसे वो जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सब कुछ जो है वो शेयर करूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे से अच्छी लगी हैं, कुछ चीज़ें मुझे blog.cc से ही अच्छी लगी हैं, जो कि tailblocks.cc है, ठीक है। यानी कि उसमें जो प्रोडक्ट के कार्ड्स थे, यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगे थे कि मैं इसको एक दफ़ा ये यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो भी आप कार्ड्स यानी कि बने बनाए आपको 3 कॉलम्स के आपको जो कार्ड्स मिल रहे हैं, तो मुझे ये भी अच्छे लगे थे। तो मैं इसके अलावा स्पेसिफिकली यहाँ पे कार्ड्स हैं, तो आई विल सी कि कौन सी चीज़ आनी चाहिए। और जैसे आप ये देखें तो इट्स आल्सो गुड थिंग। कुछ सेक्शन हम यहाँ से लेंगे, कुछ सेक्शन हम वहाँ से लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ये पूरे का पूरा आपका एक प्रोडक्ट की ई कॉमर्स की ग्रिड बनी हुई है। ये आपका सिंगल प्रोडक्ट का पेज है, ठीक है। ये आपकी ग्रिड है, प्रोडक्ट्स की ग्रिड है। और ये भी सिंगल पेज का एक आपके पास है, तो इसमें से हम ले सकते हैं। these things I like more। तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको फाइनलाइज करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या किया है, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।